जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या हो सकता है। ये वाक्य आपके आने वाले सप्ताह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए यह समय आत्मखोज और नए अनुभवों का है। इस सप्ताह ज्योतिषीय रूप से आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों की स्थिति आपको कुछ चुनौतियों और अवसरों दोनों के बारे में बताएंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके स्वास्थ्य और रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके करियर में क्या बदलाव आ सकते हैं और आप अपने वित्तीय मामलों को कैसे संभाल सकते हैं। आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। कृपया स्क्रीन के बाईं ओर ग्रहों की स्थिति पर ध्यान दें। तो चलिए विस्तार से हर भाव को देखते हैं। पहला घर स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का संकेत देता है। इस समय आपको लग सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों से थोड़े दूर हो रहे हैं, मानो कोई अदृश्य पर्दा आपको अलग कर रहा हो। दैनिक कार्यों में रुचि कम होने की वजह से काम में भी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस होगी। सामाजिक मेलजोल के दौरान भी मानसिक दूरी का अनुभव होगा। यह स्थिति आपको आत्मचिंतन और एकांत प्रिय बना सकती है। आप अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे थोड़ी उलझन महसूस हो। हालांकि इस समय कुछ नया सीखने या अनुभव करने की संभावना बन रही है। दूसरा घर परिवार और धन का है। इस समय घर में सुखद वातावरण महसूस होगा, खासकर प्रियजनों के साथ बिताए पलों में। आप कलात्मक कार्यों की ओर आकर्षित रहेंगे। शायद कोई सुंदर वस्तु खरीदने या अपने घर को सजाने का विचार मन में आएगा। कुछ काम देरी से होंगे, जिससे थोड़ी निराशा होगी, लेकिन धैर्य रखने पर स्थिति बेहतर होगी। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद मधुर रहेगा और छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेने का अवसर मिलेगा। जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होगा, लेकिन आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। तीसरे घर में बुध की स्थिति संचार में कुछ उलझने ला सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संवाद करते समय आपको अपनी बात स्पष्ट करने में कठिनाई महसूस होगी। आप किसी योजना को लेकर उत्सुक रहेंगे, लेकिन विचार स्पष्ट न होने से थोड़ी परेशानी हो सकती है। गुरु का प्रभाव आपको अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे भविष्य की योजनाओं में कुछ स्पष्टता आएगी। हालांकि राहु की वजह से मन में एक बेचैनी बनी रहेगी और ध्यान भटकने की संभावना है। रात के समय आप किसी चीज को लेकर अधिक चिंतित रह सकते हैं। यात्राओं में थोड़ी देरी या बदलाव हो सकता है। चौथे घर में चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में शांति और भावनात्मक स्थिरता लाएगा। आप अपनी मां के साथ अधिक समय बिताएंगे, जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी। घर की मरम्मत या सजावट करने का विचार मन में आएगा, जो आपको सुकून देगा। वाहन चलाने के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी परेशानी खड़ी कर सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ एक शांत संध्या का आनंद लेंगे और भावनात्मक रूप से समर्थित महसूस करेंगे। आपके मन में कुछ पुरानी बातें फिर से उभर कर आ सकती हैं, जिससे आपको संतोष मिलेगा। पांचवें घर में केतु बुध और राहु का प्रभाव दिख रहा है। अचानक बच्चों के साथ कुछ दूरी महसूस होगी। उनकी गतिविधियों में कम रुचि दिखाई देगी। पढ़ाई या किसी विशेष विषय को समझने में भी कठिनाई आ सकती है। मन भटकता रहेगा। प्रेम संबंधों में भी उलझने बढ़ेंगी, संवाद स्पष्ट नहीं होंगे और बेचैनी रहेगी। रात के समय अज्ञात चीजों की ओर आकर्षण बढ़ेगा, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। रोजमर्रा की बातों में भी ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होगी और कुछ विवरण भूल सकते हैं। हर काम में एक तरह की अलगाव महसूस होगा। छठा घर बताता है कि कुछ समय से मन में उलझन बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार सोचने का क्रम जारी रहेगा, जिससे कार्यों में स्पष्टता कम हो सकती है। फिर भी रिश्तों में मधुरता आएगी और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। शायद कोई सुंदर वस्तु खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी। कामकाज में कुछ रुकावटें आएंगी, प्रक्रियाएं धीमी गति से आगे बढ़ेंगी और नियमों का पालन करने का दबाव महसूस होगा। कुछ जिम्मेदारियां भारी लग सकती हैं, लेकिन रचनात्मक गतिविधियों में आनंद मिलेगा और मन को शांति मिलेगी। सातवें घर में शुक्र का प्रभाव रिश्तों में मिठास लाएगा। जीवन साथी के साथ आनंददायक पल बिताए जाएंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। गुरु की कृपा से किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा, जो व्यावसायिक योजनाओं को स्पष्ट करने में सहायक होगा। हालांकि राहु की वजह से कुछ अनिश्चितता बनी रह सकती है।
खासकर वित्तीय मामलों में मन में कुछ इच्छाएं उठेंगी जिनका ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। रात के समय बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए शांत वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। एक सुंदर वस्तु खरीदने या आरामदायक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा होगी। आठवें घर में मंगल की स्थिति के कारण परिवार में कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। पुरानी संपत्ति से जुड़े मामलों में ऊर्जावान प्रयास करने की आवश्यकता होगी। एक जटिल परिस्थिति सामने आएगी जिसे साहस और दृढ़ता से संभालना होगा। कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण काम जल्दी से पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिसके लिए त्वरित निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि गलतफहमी से बचा जा सके। घर में कुछ अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो आपको नई दिशा में ले जाएंगे। नौवें घर में गुरु का प्रभाव आपके पिता के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखेगा। आपको अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे जीवन की दिशा स्पष्ट होगी। लंबी यात्राओं की योजना बन सकती है, परंतु शनि के कारण इसमें कुछ विलंब हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन धैर्य रखना आवश्यक होगा। कभी कभी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, खासकर जब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। केतु के प्रभाव से आपको सांसारिक बंधनों से दूरी बनाने की इच्छा होगी और आप ज्ञान की खोज में तत्पर रहेंगे। 10वें भाव में शनि की स्थिति दर्शाती है कि कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। आपको लग सकता है जैसे आपकी मेहनत का फल मिलने में समय लग रहा है और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। सार्वजनिक जीवन में आपकी छवि को लेकर कुछ नियम कायदे या सीमाएं देखने को मिल सकती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होगा। कामकाज के सिलसिले में यात्राओं में विलंब हो सकता है, लेकिन यह अनुभव आपको अधिक धैर्यवान बनाएगा। एकाकीपन महसूस होने पर भी आपको अपने लक्ष्यों पर टिके रहना होगा। धीरे धीरे ही सही सफलता अवश्य मिलेगी। 11वें घर में शनि का प्रभाव कामकाज में कुछ रुकावटें लाता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी परियोजना को पूरा करने में अधिक समय लगेगा और आप थोड़े बोझिल महसूस करेंगे। बुध के कारण संवादों में भ्रम उत्पन्न हो सकता है, संदेश गलत समझे जा सकते हैं या महत्वपूर्ण विवरण भूल सकते हैं। राहु की वजह से अचानक खर्च करने का मन कर सकता है, जिससे आय पर असर पड़ सकता है। फिर भी गुरु आपको मार्गदर्शन देगा और अनुभवी लोगों से सलाह मिलेगी, जो आपके लिए उपयोगी होगी। केतु आपको कुछ गतिविधियों से दूर कर सकता है, जिससे आप अकेलापन महसूस करेंगे। 12वें घर में गुरु का प्रभाव आपको जीवन के कुछ पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करेगा। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, जो आपके लिए मददगार साबित होगा। शुक्र की उपस्थिति आपको अपने प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने और सौंदर्य का आनंद लेने में मदद करेगी। शायद घर को सजाने या आरामदायक बनाने की इच्छा जागृत होगी, परंतु शनि की स्थिति कुछ बाधाएं लेकर आएगा। कार्य धीमी गति से पूरे होंगे और आप थोड़े एकाकी महसूस कर सकते हैं, खासकर जब जिम्मेदारियों का भार बढ़ेगा। आपको धैर्य रखने और नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी। बुध ग्रह की स्थिति को ठीक करने के लिए ओम ब्राह्म ब्रीमा बीज मंत्र का जप करें। शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए तेल दान करना उचित होगा। राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने हेतु ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शनि और बुध दोनों के लिए व्रत रखना भी लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखने में सहायक रहेगा। कृपया अपने कीमती सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।